हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बड़े ही खास मेहमान। स्वागत करिए कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद का। इमरान भाई आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए पहले आप ही से बातचीत कर लेते हैं। इमरान मसूद जी, मेरा सवाल पहला आपसे यह है कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रिप्रेजेंटेशन लगातार आप देखेंगे तो घट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन मुल्क के अंदर जो हालात और माहौल बना हुआ है, उस हालात और माहौल के मद्देनज़र ज़रूरत इस बात की है कि किस तरीके से ये जो नफ़रत पूरे मुल्क के अंदर फैल गई है, हम इस नफ़रत को हराने में कामयाब हों और इस नफ़रत को समाज से निकालने में कामयाब हों कि जाति और धर्म के नाम के ऊपर लोगों के साथ जुल्म होना बंद हो। आप बड़े न्यूज मेकर हैं आज, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देते अगर इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तो। देखिए, मैं भी उसी कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में जहां वो बयान दिया मैं भी था उस कार्यक्रम में, और गहलोत साहब ने जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही वो इसी परिप्रेक्ष्य में की कि जो माहौल मुल्क के अंदर बन रहा है, और उन्होंने कहा था अगर इंदिरा जी होती तो इंदिरा जी के रहते हुए तो ये नफरत पनप ही नहीं सकती थी। उन्होंने तो कभी नफरत का, कांग्रेस कभी नफरत की बात ही नहीं करती है। जी, लेकिन कांग्रेस नफरत की बात नहीं करती है, लेकिन बीजेपी को बैन करने की बात कहती है। देखिए, यूं तो आरएसएस पे भी बैन हुआ है, ये कौन सी बात पर खोला भी तो कांग्रेस नहीं। हाँ, खोला भी कांग्रेस नहीं। अब आप बीजेपी से को चुनाव नहीं हरा पा रहे तो बैन कर देंगे? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ बताइए। सरदार पटेल जी ने बैन किया था जी, नेहरू जी ने बैन हटाया था, और नेहरू जी को क्या क्या ये बोलते हैं और क्या क्या नेहरू जी के बारे में बताते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बीजेपी को चुनाव नहीं हरा पा रहे तो बैन करेंगे? नहीं, जब भाई चुनाव नहीं हरा पाएंगे तो बैन कैसे कर देंगे आप? ये तो ऐसा सवाल हो गया ना। मतलब बैन करने की बात है। ये बात ऐसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को बैन कर दे? नहीं, उन्होंने ये बात कही थी कि इंदिरा जी होती तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जो नफरत फैलाने का काम करे उन्हें बैन कर देती, ये बात कही। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या ओवैसी साहब की पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? ये फैसला तो पार्टी का है। देखिए, लगता है आपको हम हो लोग, सकता है? मैं समझता हूं, हम लोग देखिए, हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर हम लोग हैं तो सांप्रदायिकता के खिलाफ हम कंडीशनल नहीं हो सकते कि एक सांप्रदायिकता को बुरी कहेंगे दूसरी सांप्रदायिकता को गले लगाएंगे। नहीं, हम दोनों सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, तो सांप्रदायिक बात नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन क्या गठबंधन होगा कि नहीं होगा? ये गठबंधन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अभी कोई चर्चा ही नहीं है, तो मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन की बात चली रही है। आपने कहा 170 सीटों पे हम लड़ेंगे, वो आपको 40 देने की फिराक में नहीं है, 50 दे देंगे मैक्सिमम, 60 दे देंगे। ना तो मैंने कहा कि 170 पे लड़ेंगे, और ना हम उनसे मांगने जा रहे कि आप हमें दे दीजिए। हमने ये बात, तो मैंने एक बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है ना। मैंने एक बात कही, बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। यूपी की बड़ी पार्टी नहीं, यूपी और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। और आज देश के अंदर जो माहौल बन गया है, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा के ध्वजवाहक मोदी साहब हैं और दूसरी विचारधारा के ध्वजवाहक राहुल गांधी जी हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है इस वक्त देश में। नहीं, आप कह रहे बीच का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन 170 तो आपको नहीं देगी। नहीं, मैंने 170 की फिगर जो आप बोल रहे हैं, हमारी जो तैयारी है, हम लोग 403 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। अविनाश पांडे ने भी बोला, जो आपके प्रभारी हैं। लगभग देखिए, हमने लगभग 70% से ज्यादा बूथों के ऊपर अपने बूथ अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, बूथ कमेटियां बना दी हैं, तो हम ऑलमोस्ट काम कर चुके हैं। उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तो ए कैटेगरी में 170 के करीब सीट है। कितनी सीटों पे कांग्रेस अलायंस करेगी? अगर 50 सीटें मिलती है, अलायंस कर लेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, मैं उस रणनीति का हिस्सा नहीं हूं। अगर मैं बैठूंगा तब मैं ये बात कह सकता हूं। ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी नेतृत्व किसको बैठाएगा ये भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन उसको तय करेगा, लेकिन हमारा काम है कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए, अपनी पार्टी का अस्तित्व भी हमें बचाना है। अच्छा, क्या आपको लगता है ओवैसी आपका वोट काटेगा, मुसलमानों का वोट काटेगा अगर ओवैसी मैदान में उतरते हैं? क्योंकि हमने बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा। देखिए, बंगाल में और बिहार के दोनों नतीजे क्या हुआ, बीजेपी जीत गई। पिटाई किसकी हुई? जिस अब्दुल को आप दरी बिठाने की बात कर रहे हैं, पिट तो अब्दुल ही रहा है बेचारा। तो अब इस बात को भी सोचना चाहिए कि आपके जाने से अगर बीजेपी जीत रही है तो आप मत जाइए। बीजेपी को अगर आप ईमानदारी के साथ हराना चाह रहे हैं तो अलायंस करिए ना। वो तो अलायंस के लिए आपके पास आ रहे हैं, पर आप अलायंस ही नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, मैं फिर वही अलायंस की बात आई।
हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, तो सांप्रदायिकवाद जो भी करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। कोई भी अब सांप्रदायिक समाजवादी पार्टी भी तो वोट जिहाद की बात करती है, तो उसके साथ ही हैं नहीं आप नहीं, भी? मुझे नहीं समझ में आता है जिहाद लफ्ज कहां से ले आए। तो वो तो बोला तो उन्हीं के नेता ने। नहीं नहीं, तो गलत बोला ना। देखिए गलत बात अगर कोई बोलेगा तो उस गलत बात को सही थोड़ी ना हो जाएगी किसी के गलत बोलने से। अच्छा, बिल्कुल आखिरी राउंड है सवालों का। मैं आपसे पूछता हूं, क्या समाजवादी पार्टी अगर 50, दोबारा पूछ रहा हूं ये सवाल, 50-60 सीटें देती है तो आप लोग लड़ेंगे चुनाव? तो हाँ हमें या ना? जरूरत क्या आ रही है राजनीति करने की? फिर हम राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? देश के अंदर जो हम लोग माहौल पर जो बदलने की आपकी लड़ाई। हैसियत होगी तो मतलब नहीं नहीं, हमारी हैसियत क्या होगी इसका आंकलन किसके पास हो सकता है? इसका आंकलन किसके पास हो सकता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है? कोई जीत के सर्टिफिकेट, हाँ बीजेपी तो कह सकती है कि हमारी ईवीएम सेट है, हमने जीत के सर्टिफिकेट तैयार रखे हैं। बीजेपी के पास तो हो सकता है, समाजवादी के पास तो ये फॉर्मूला भी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि बूथ लेवल पर स्ट्रांग नहीं है। प्रियंका जी ने भी मीटिंग में बोला कि बूथ लेवल पे हम मजबूत नहीं है। हमने 70% बूथ तैयार कर दिए हैं, पूरी लिस्ट हमने जमा करा दी इलेक्शन कमीशन के अंदर। 1,07,000 बूथ की हम इलेक्शन कमीशन में 3 महीने पहले जमा करा चुके अच्छा, हैं। आपको क्या लगता है, चलिए ये मैं आपसे पूछता हूं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है, यूपी कांग्रेस के मैं आपको सबसे बड़े नेताओं में से एक गिनता हूं। आप एक बात को एग्री करते हैं कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें मिलती है तो अलायंस हो पाएगा? अगर 70 सीटों पे 60 सीटों पर बात हो पाती है। सवाल सीट का नहीं है, सवाल पर सिर्फ जो सीट का- अखिलेश जी देंगे वो तो नहीं, लेना नहीं, पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। देखिए जब भी अलायंस होता है, अलायंस टेबल पर बैठकर तय किया जाता है। अब वो कितनी सीट पे लड़ेंगे कितनी पर नहीं लड़ेंगे, ये तो आपस में बड़ा नेतृत्व बैठ करके तय करेगा कि हमें कितनी पर जाना है कितनी पर नहीं जाना है। हमारा काम है 60-70 पे बात नहीं बन सकती। देखिए एक बात मुझे कांग्रेस है तो हमें कांग्रेस का भी थोड़ा ये होना चाहिए जो बात तो करने वाले- सम्मानजनक सीटें क्या आपकी मेरा इमरान देखिए मसूद की 110 नजर में सम्मान? मुझे 2017 में जब चुनाव हुआ था अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 110 पे लड़े थे आप लोग। 110 पे लड़े थे हम। आज 110 पे- आपके एमपी ज्यादा हैं, 7-8 एमपीज नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, 110 पर लड़े थे ना, जी। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तो आप कोई ना कोई अब अखिलेश जी सीएम नहीं है तो कितनी सीटों पर? नहीं, देखिए हमने तो बताया ना कि हमने जो बताया था कि देखिए मैं सीट का तय करने वाला नहीं हूं। मेरा काम है अपनी पार्टी, इमरान मसूद का मतलब है कांग्रेस 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 कांग्रेस। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के साथ अगर अलायंस होगा तो टेबल पर बैठ करके जब चर्चा होगी, बड़े नेता चर्चा करेंगे तो फैसला वो 60-70 करेंगे। पे बात नहीं बनेगी आपको लगता नहीं, है? कैसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? हम तो 2017 में 110 पे लड़े थे। तो आपको लग रहा है आपको 110 तो देने नहीं वाले वो लोग, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना 400 की? हम लोग तो पूरी तैयारी करे हुए हैं। अच्छा, अगर गठबंधन होना है तो 150 के पार ही होगा आपको लगता है? देखिए मुझे लगता है कि बेटर तरीके से होगा गठबंधन। 150 के पार होगा, हाँ या ना? मैं तो इससे चाहूंगा 200 के पार हो जाए सर। मेरी चाहत अगर देखेंगे तो मैं तो कांग्रेस का नहीं, चाहूंगा वो तो चाहत की बात हो गई, फिर भी आपको एक नेचुरल क्या नंबर लगता है? क्योंकि 170 का नंबर आया निकल के, क्या 160, 70, 75? हमने 170 से ज्यादा सीटों के ऊपर 172 173 सीटें हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि हम बढ़िया 172 सीटों पे आपको लगता है कि बात बनेगी? जी, हम लोग चाहते हैं कि ये हमने एक कैटेगरी के अंदर छांट के रखा है। अब ये जो लोग नैरेटिव बना रहे थे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, अरे भाई हमने बूथ पर आदमी खड़ा कर दिया, अब आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। बूथ पर बिना उम्मीदवार के तो आदमी खड़ा नहीं कर सकते हम। जी जी जी, चलिए मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ आता हूं। असाउद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता है, हाँ या ना? नहीं, देखिए मुसलमानों का हाँ या रिप्रेजेंटेशन ना? हाँ या ना? नहीं, नहीं मानते आप? ठीक है, अरविंद केजरीवाल बीता हुआ कल है या भविष्य के राजनेता है अरविंद केजरीवाल? देखिए अरविंद भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं और क्या है, ममता बनर्जी के बारे में एक शब्द आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके साथ हो रहा है? संघर्षशील नेतृत्व, पर उनकी संघर्षशील। पार्टी के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, पर खुद ही जिम्मेदार हैं वो। हाँ, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं है, उसमें वो खुद भी जिम्मेदार है। जी जी जी, अब प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी, दोनों में से बड़ा नेता कौन है? कौन सी आंख फोड़ू मैं? अरे फिर भी एक तो बताना नहीं, पड़ेगा। 2 आंख से दिखाई देता है, मेरी 2 आंख हैं। जी, आपकी 2 आंख है। और एक फाइनल सवाल, अगर अखिलेश जी नहीं माने आपको सीटें देने के लिए तो क्या ओवैसी के साथ अलायंस हो जाएगा? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो आने का नहीं अस्तित्व के अंदर। नहीं, पर अगर असाउद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस नहीं हो तो बिहार वाला हाल होगा। देखिए फिर अब एक बात मैं बोल दूं, जी। मेरी बात हो सकता है वो लग जाए। अब हालात जो मुल्क के अंदर बने हैं, कोई रास्ता नहीं है राहुल गांधी का हाथ थामे बिना चलने का। राहुल गांधी जी का हाथ अगर थामेंगे तो ही बचने का रास्ता है, अदरवाइज ये समाजवादी पार्टी के लिए भी, किसी सबके लिए। आप हश्र देख लीजिए क्या हुआ है। अगर किस ममता का जी हश्र ने क्या हुआ है? अगर ममता जी ने इस हाथ को जो अब थामा है, इस हाथ को 6 महीने पहले थाम लिया होता तो ममता जी का ये हश्र ना होता। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ने आपका हाथ थामा, निपट तो वो भी गए। देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा में तो आपका हाथ किसी ने नहीं थामा, निपट वो भी गए। देखिए
दिल्ली में ये केजरीवाल ने ये- आपका एक हाथ सेकंड, थामा, एक सेकंड वो तब सर, भी निपट गए। एक सेकंड, मैं लोकसभा एक- चुनाव की बात कर एक रहा हूं। सेकंड सर, ये जितने आप गिनवा रहे हैं ना, ये सब निपटाने में इलेक्शन कमीशन नंबर 1 इलेक्शन कमीशन है। आप देखिए, ये तो अब ये- जब आप मैच हार जाओ तो अंपायर अभी जिम्मेदार वाली नहीं बात नहीं है। अभी भी कह रहे हैं आने वाले अब भी आपकी इलेक्शन कोई केरलम में सरकार बनी तो तब इलेक्शन कमीशन सही था। बीजेपी का स्पेस ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब झारखंड में आप लोगों की सरकार बनी अलायंस के साथ, तो वहां बीजेपी का स्पेस नहीं है। नहीं देखिए, ये जी। सारी लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। एकदम कर देंगे सारी चीजें सामने आ जाएंगी, एकदम तो नहीं करेंगे ना। इधर से डालेंगे, इधर डालेंगे, फिर केंद्र में सरकार बनानी है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जिता करके भेज दें, तो कुछ नहीं पता। अभी तो सारा सेट वहां पे हो रहा है। सारे ज्ञानी व्यक्तियों की भर्ती इलेक्शन कमीशन में, बार बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन में एक कुर्सी डाल दीजिए, बीजेपी कार्यालय से पर्ची आए और वो सर्टिफिकेट वहां से उन्हें जी पकड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद आपका हमारे साथ आने के लिए, और एक्सक्लूसिवली न्यूज मेकर हैं आप आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद।